नमस्कार, मैं हूँ मुरारी साहू और बिना पानी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे, तो उसमें हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए थे, लेकिन आज आपको हम कुछ नया ट्रिक्स बताएंगे और उस ट्रिक के सहारे आप क्या कर सकेंगे, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसका सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नया ट्रिक्स क्या है। देखिए ट्रिक्स क्या है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का जो पहला वाला ट्रिक्स है उसमें इफ द एसआई ऑफ ए प्रिंसिपल इज ए बाय बी ऑफ इट, इफ द एसआई ऑफ ए प्रिंसिपल यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो एसआई क्या होगा, एसआई जो है प्रिंसिपल अमाउंट का ए बाय बी होगा एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट, नंबर ऑफ ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स या ए बाय, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बाय बी इंटू 10 होगा। ठीक है, यानी कभी कभी आपको नंबर ऑफ ईयर्स निकालने भी देगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने भी देता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि इफ द एसआई ऑफ ए प्रिंसिपल इज ए बाय बी, मतलब बोल रहा है कि किसी भी प्रिंसिपल का जो एसआई होगा वो क्या होगा, ए बाय बी होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जितना ईयर्स होगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो आपको कभी कभी एग्जाम में देगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कीजिए या ईयर कितना होगा वो फाइंड कीजिए। तो यदि हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे तो उसमें आपको ये ट्रिक्स क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन है कि इफ एसआई ऑफ ए मनी इज 4/25 of it and number of years is equal to rate percent, ठीक है। What is the rate of interest? What is the rate percent of the interest? ठीक है, देखिए प्रॉब्लम्स क्या है। हो रहा है कि कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट है, एसआई क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट का 4/25 यानी है। ठीक है, मान लेते हैं, आप मान लीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं कितना है, 1000 रुपीज है। ठीक है, तो एसआई क्या होगा, एसआई प्रिंसिपल अमाउंट का 4/25 टाइम 4/25 होगा, यानी 1000 इंटू 4/25 के बराबर होगा, यानी कितना हो जाएगी, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी 160 रुपीज एसआई होगा। ये एग्जाम्पल हम मान रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है। आपको हम समझाने के लिए चीज बताए कि यदि प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपया है तो एसआई क्या होगा, 1000 का 4/25 यानी 4/25 होगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है एसआई उसका 4/25 होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखिए किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए एक डायरेक्ट ट्रिक्स है, उस डायरेक्ट ट्रिक्स मतलब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। आपको बोला गया कि इफ एसआई ऑफ ए मनी इज 4/25 ऑफ इट, ठीक है, मतलब एसआई जो है किसी अमाउंट का एसआई कितना है, 4/25 ऑफ इट, प्रिंसिपल अमाउंट का 4/25 है एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट, यानी जितना ईयर्स है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। व्हाट इज द रेट परसेंट ऑफ द इंटरेस्ट। तो क्या होगा, रेट परसेंट इक्वल टू, यानी इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल टू क्या होगा, ये ट्रिक्स का यूज करेंगे, यानी अंडर रूट ए अपॉन बी इंटू 10% लिखेंगे। ठीक है,
तो क्या होगा अंडर रूट ए अपॉन बी मतलब अंडर रूट ए बाई बी कितना, आप इसको ए बाई बी मान लीजिए, यानी 4/25 हो जाएगा। तो 4/25 इंटू आपका 10% हो गया। 4/25 कितना होगा 2/5 इंटू 10% हो गया। 5 2 जा 10 यानी 2 2 जा 4% हो गया आपका। कितना हुआ 4%। फिर से एक बार समझ लीजिए कि कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट है, एसआई कितना है प्रिंसिपल अमाउंट का 4/25 है, ठीक है। और बोल रहा है कितना ईयर्स, जितना ईयर्स होगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। तो बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितना होगा, इसको आप ईयर से भी निकाल सकते हैं। यानी ईयर का क्या होगा, यदि आप टाइम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, मतलब कितना ईयर्स होगा, तो ईयर्स भी उतना ही होगा, कितना 4 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। 4 ईयर्स भी होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका 4% होगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा एक प्रॉब्लम से ले रहे हैं। देखिए दूसरा प्रॉब्लम आपका क्या है कि सेम टाइप का ही प्रॉब्लम से द एसआई ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए मनी इज 9/25 टाइम्स, ठीक है, ऑफ इट। अगर कोई भी एक प्रिंसिपल अमाउंट है, एसआई क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट का 9/25 टाइम्स होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब बराबर समय में इक्वल इंटरेस्ट पर कोई भी व्यक्ति जो है उसका एसआई कितना होगा, एसआई होगा उसका प्रिंसिपल अमाउंट का 9/25, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सेम उसी के जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है तो लिख देंगे आर इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ए बाई बी होता है इंटू आपका 10 हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। ए बाई बी कितना है 9/25 इंटू 10%, मतलब ए बाई बी जो दिया रहेगा वो आपका ए बाई बी हो जाएगा, ठीक है। तो 9/25 को लिखेंगे 3/5 इंटू 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6% आपका हो गया। यही चीज आपको ईयर में बोलेगा तो 6 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग दूसरा टाइप में आएंगे और दूसरा टाइप में किस तरह से प्रॉब्लम आता है। जैसे देखिए ये पहला टाइप हम जो बताए, इस टाइप में क्या है, इस तरह का प्रॉब्लम भी आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। साथ ही आपको अभी देखिए जो हम दूसरा टाइप बताने जा रहे हैं उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखिए दूसरा टाइप क्या है। देखिए आपका दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक में हम लोग देखेंगे। अब ट्रिक लिखिए, इफ ए मनी बिकम्स n times, if a money becomes n times in t years at a rate of ठीक है, at a rate of simple interest, ठीक है, r equals to, ठीक है, n-1 into 100 upon t। देखिए ट्रिक क्या है, इन ए मनी बिकम्स n टाइम्स इन t years, हो रहा है कि t सालों में, ठीक है, t सालों में कोई भी मनी जो है वो n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितना प्रतिशत दर पर कोई भी अमाउंट t सालों में t
t सालों में क्या होगा, वो n टाइम्स हो जाएगा। मतलब कितने प्रतिशत दर पर कोई भी अमाउंट जो है t सालों में n टाइम्स हो जाएगा, तो आपको प्रतिशत दर निकालना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो आपका फॉर्मूला होता है R=n-1 इंटू 100/t%, मतलब ये आपका परसेंट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इससे एक प्रॉब्लम्स बना रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखिए आप लिखिए इफ ए मनी becomes 4 times in 20 years। ठीक है, बोला कि कोई भी मनी जो है वो 20 सालों में 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 20 सालों में कितना गुना, 4 गुना हो जाता है। तो इसमें एट क्या होगा, देखिए एट रेट ऑफ SI, सिंपल इंटरेस्ट पर क्या होता है, कोई भी मनी जो है 4 सालों में कितना हो जाता है, 20 सालों में 4 टाइम्स हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, मतलब कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट जो है 20 सालों में यदि 4 गुना हो जाता है तो प्रतिशत दर कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, मतलब कितने प्रतिशत दर पर कोई भी अमाउंट 20 सालों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितने प्रतिशत दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा जिससे कोई भी अमाउंट 20 सालों में 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो उसका हम लोग देखिए इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। यानी क्या होगा, देखिए R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n-1 इंटू 100/t% होगा ना। तो n कितना है, 4 टाइम्स का n मान लीजिए, n इक्वल टू आपका 4 हो गया। ठीक है, तो n इक्वल टू यदि 4 होता है तो 4 - 1 इंटू 100/t टाइम्स, t मतलब 20 ईयर्स बाय 20, यानी 3 इंटू 100/20, यानी ये 5 हो गया, यानी 5 3 जा 15% आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 15%। यानी कोई भी अमाउंट जो है 4 सालों में यदि 20 सालों में यदि 4 गुना हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 15% होगा। यानी कोई भी धन 15% वार्षिक दर पर 20 सालों में 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आप एक दूसरा प्रॉब्लम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, देखिए इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। इफ ए मनी बिकम्स 10 टाइम्स इन 10 ईयर्स। ठीक है, इफ ए मनी बिकम्स 10 टाइम्स इन 10 ईयर्स एट ए रेट ऑफ SI, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, 10 टाइम्स है तो 10 - 1 हो जाएगा इंटू 100/t का वैल्यू कितना लेंगे, 10 लेंगे। n भी 10 हो गया आपका, t भी 10 हो गया, परसेंटेज। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 9 इंटू 100/10, ये कट जाएगा, कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा।